Hello, my dear students. I know we all are very depressed because NEET cancel. So, what to do next? What we have option? हम सभी बहुत दुखी हैं क्योंकि नीट कैंसिल हुआ। नीट एग्जाम एक तरह से मैराथन की दौड़ थी जिसे हम लोगों ने मुश्किल से अभी फिनिश लाइन क्रॉस किया था और अनफॉर्चुनेट फिर से हमें मैराथन दौड़ फिर से दौड़नी है। कितनी दुख की बात है। जो एनर्जी हमने खोई है अभी अभी जस्ट वो एनर्जी हमें फिर से वापस पानी हो क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, 2-3 दिन का टाइम है, अभी 1 मंथ का मान सकते हैं, फिर से एग्जाम होने में टाइम है, तो एक तरह से रिलैक्स कर सकते हैं थोड़े दिन और फिर से उठकर मैराथन दौड़ के लिए तैयार हो सकते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हम अभी बैठकर सिस्टम को कोसें या जो हुआ उस पर दुख व्यक्त करते रहें या उस पे न्यूज या जितने भी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं व्यूज, वो जितने भी सोशल मीडिया का या जो भी है डिस्कशन, उन सब में अपना टाइम वेस्ट करें तो कोई यूज नहीं है क्योंकि इससे हमारा ही लॉस। टाइम अभी बहुत प्रीसियस है, बहुत ही कॉस्टली है। हम एक एक मिनट अपनी एनर्जी, खोई हुई एनर्जी को वापस लाने में यूज करें तो ज्यादा बेटर है। मैं जानता हूं एज ए मेंटर, मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलता क्योंकि मैं एज ए क्वालिफिकेशन मैं इंजीनियर हूं और ये मेरी टीचिंग करना मेरी कोई प्रोफेशनली नहीं है, ये बस मेरी एक हॉबी है जो मैं आप बच्चों के साथ रहना चाहता हूं। इस वजह से मैं टीचिंग लाइन में हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो अभी दर्द सह रहा है या जो दर्द महसूस कर रहे हैं आप लोग, उस दर्द से हम लोग बहुत गुजरे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आप इस दर्द को भुलाकर फिर से खड़े होइए और आप कल आने वाले कल में जरूर कुछ न कुछ आप अच्छा कीजिएगा। ये दर्द आपको स्ट्रांग बनाएंगे। इस दर्द में आप बिखरिए मत, आप अपने आप को खोइए मत, डिप्रेस मत होइए। जो भी आपकी हिम्मत, जितनी भी एनर्जी आपकी है, उसे फिर से पाइए और फिर से उठ खड़ा होइए। क्योंकि मुझे पता है, एक आप तो आज मुश्किल से साल 2 साल या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए आपके पेरेंट्स जब आपने जन्म लिया था तब से लेकर आज तक आपके 18 इयर्स या 16 इयर्स 15 इयर्स जो भी आपकी एज है, आप कंटिन्यूअस वो मेहनत कर रहे हैं। आप बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कंटिन्यूअस हर दिन वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा जितना जल्द हो सके वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जितने हर्डल हैं लाइफ के वो सारे क्रॉस कर जाए। सोचिए उन पे अभी क्या बीत रही होगी। उन्होंने इतने प्यार से आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और आप हैं कि डिप्रेस हो रहे हैं सिर्फ एक एग्जाम की वजह से। सोच के देखिए आपके डिप्रेशन होने से आपके पेरेंट्स पे क्या बीत रही है। तो मेरे बच्चों, अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट कीजिए और आप खुद भी मोटिवेट रहिए। और ये तो बस एक स्टडी करनी है। सोच के देखिए, जो पैसे कमाने में जो एनर्जी लगती है, आपको क्या लगता है जॉब में इतनी आसानी से पैसे मिलते हैं? गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या किसी भी सेक्टर में जॉब हो, जो पैसे आते हैं आपके पेरेंट्स जो लेकर आते हैं घर पे, वो कितनी मुश्किल से, कहां कहां से, कितने स्ट्रगल करके वो लेकर आते हैं। तब आपके चेहरे पे बस एक मुस्कुराहट देखने के लिए कि मेरा बच्चा मुस्कुराए, वो इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि मतलब आप अगर बाई चांस नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी वो खुश हैं कि चलो कोई बात, लेकिन वो बस आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते, एक सोसाइटी में आपकी एक पहचान हो। तो मेरे बच्चों, आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए और मायूस मत होइए। और मोटिवेट होने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी भी हताश नहीं होते हैं कि मेरा बच्चा फेल हो गया या मेरा बच्चा पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है तो हताश होकर आपको छोड़ देते। वो फिर भी आपको जो चाहिए आप मांगते हैं वो देते हैं, जितना हो सकता है वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो फिर आप क्यों मेहनत से भाग रहे हो? हाँ, गलत हुआ है, नो डाउट, बहुत बड़ी बात है, गलत हुआ है। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। मैं एज ए मेंटर, मैं एज ए फैकल्टी, मैं एज ए डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ माई इंस्टीट्यूट सत्यवान स्मार्ट क्लासेस, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ जब न्यूज आया। मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि ऐसा भी हो सकता है दोबारा। जब 24 में हुआ था, 2024 में, तब एक लगा था कि चलो अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, इतना कुछ हो गया, बवाल हो चुका था, तो लगा नहीं था कि फिर दूसरा इतनी बड़ी एग्जाम, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम देते थे। वैसे तो मैं इंजीनियर हूं तो मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, लेकिन उस वक्त कभी लीक वगैरह के बारे में सुना नहीं था और आईआईटी का कम ही चांस होता है। लेकिन नीट का, वो भी 22 लाख बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं, तब
ऐसा होना बहुत बड़ी बात। लेकिन सिस्टम भी बेचारा क्या कर सकता है, या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो अपने तरह से पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन लूप होल होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में जॉब किसी के पास नहीं है, बहुत भारी अनएम्प्लॉयमेंट है सोसाइटी में या इंडिया में, तो लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो चलो इसी में काम और रोजगार ढूंढ रहे हैं लोग। खैर, उसका कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे एग्जाम्पल सिंपली है कि अगर सोसाइटी में इतने सारे पुलिस वाले हैं, लेकिन क्या क्राइम नहीं होती? क्या मोहल्ले में मर्डर नहीं होता या चोरी नहीं होती? तो हर जगह है। लेकिन हम पुलिस को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना हर चीज में कि पुलिस ने किया, क्योंकि पुलिस अपना काम कर सकती है, वो भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह। लेकिन जो चोर हैं वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है, तो क्या करें? जैसे जंगल में सिंपली लोग क्या करते हैं, खाने के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं, बस वही हाल है, लोग एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, या तो आप डिप्रेस होके एग्जाम छोड़ दीजिए, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, ये सब कर सकते हैं, या फिर आप लड़िए, अपने आप से लड़िए, अपने कमजोरियों से लड़िए। ये जो डिप्रेशन या जो मन को लग रहा है कि उफ अब नहीं होगा, हार गए, अब एग्जाम, पढ़ाई करना बेकार है, इन सब से लड़िए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कि सोच के देखिए, एक मामूली आदमी इतने बड़े सिस्टम को ब्रेक कर रहा है, तो आप तो जीनियस हो, आप तो नीट एग्जाम क्रैक करने वाले हो, आप तो कल को एक डॉक्टर बन सकते हो। तो जहां एक तरफ अनएम्प्लॉय मतलब अनएजुकेटेड पीपुल आपको चैलेंज कर रहा है, और वहां आप हार रहे हो कि नहीं अब हम हार गए। पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स आप लोग सोचिए कि आपके बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। एक सिस्टम होता है, एक सोसाइटी होती है जो पूरी तरह से आपने बनाया है। आप उसे मोटिवेट कीजिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उसे सिस्टम की दुहाई मत दीजिए कि हाँ अब सिस्टम में तो ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है। वो उनका काम है, वो छोड़ दीजिए, सिस्टम गवर्नमेंट को छोड़िए, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम सबको आज एक यूनिट की तरह यूनिटी दिखानी है, हम सबको एक साथ होना है। जितने मेंटर्स, एजुकेटर, जितने लोग हैं, फैकल्टी, टीचर्स, या जितने पेरेंट्स, स्टूडेंट, सबको एक साथ होना है। क्योंकि हम लोग सिस्टम के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम हमने ही बनाया है। सिस्टम में जिन्हें चुना है वो हम लोगों ने ही चुना है। तो उस पर ब्लेम करने की बजाय हमारा जो काम है उस पर ध्यान देने की जरूरत। हमें एकजुट होकर इन लोगों के खिलाफ लड़ना है, इन द सेंस अपने आप को मोटिवेट करना है। और अच्छा है, एग्जाम कैंसिल हुआ है और फिर से री एग्जाम हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। उन लोगों ने भी अपनी तरह से पूरे सही डिसीजन लिया है, जितना भी हो सकता है वो लोग भी अपनी तरह से कर रहे हैं। तो हमें बस फिर से एक बार एग्जाम देना है, तो बस अपने आप को मोटिवेट कीजिए। थोड़ी सी उदासी है, दुख है, नो डाउट, इट्स नॉट ए इजी, बट व्हाट टू डू, वी डोंट हैव ऑप्शन, क्योंकि हमारे देश में कोई ऑप्शन ही नहीं है एजुकेशन के अलावा। ये एक मैराथन दौड़ की तरह है, ये लंबी रेस है, आपको दौड़ना ही पड़ेगा। आप थकोगे, हारोगे तो आप पीछे रह जाओगे, दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज जिन लोगों ने लीक किया है वो लोग, आपको क्या लगता है वो लोग बहुत ब्रिलियंट थे? उन लोगों ने क्यों लो फॉल निकाला? सोच के देखिए, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। पढ़ाई कर करके वो भी लोग थक गए थे। गवर्नमेंट के पास सिर्फ 60,000 कुछ सीट है, अब 22 लाख 25 लाख बच्चे रहेंगे, तो कहाँ सिलेक्शन होगा? कितना पढ़ोगे? तो इन सब बातों को अवॉइड कीजिए, निगेटिविटी को दूर कीजिए। इन सब से सोचकर कोई फायदा नहीं है। आप बस अपने आप को तैयार करो कि हमें फिर से ये मैराथन दौड़ दौड़नी है, हमें जीतना है बस। अभी देखिए, आप लोग एग्जाम दिए होंगे, तो एक होगा होप कि चलो इस बार एग्जाम अच्छा गया है, रिजल्ट आएगा, खुशियां बांटेंगे, चारों तरफ मिठाइयां बांटेंगे, खुशियां ही खुशियां होगी चारों तरफ। लेकिन सोच के देखिए, अगर रिजल्ट नहीं होता तो, बाई चांस मार्क्स कम जाते तो, या ये जो पेपर लीक वाले जो हैं अगर नहीं पकड़ाते तो, उन लोगों का 720 मार्क्स आ जाता और आप पीछे ही रह जाते, तो तब क्या होता? आप अच्छे नंबर लाकर, अच्छी मेहनत करके भी हारे हुए घर पे बैठे रहते उदास, पेरेंट्स भी उदास, आप सब उदास रहते। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि वो लोग पकड़े गए भाई, और एग्जाम कैंसिल हुआ है। आप लोगों को फिर से खड़ा होना है, फिर से तैयारी करनी है। आप लोग को अभी जस्ट रिवीजन करना है। आप लोगों ने जितने पूरे साल पढ़ाई किया है उसका जस्ट मान के चलिए 20-30% आप लोगों को फिर से रिवीजन करना है। बाकी सब तो आपका पढ़ा हुआ ही है, थ्योरी आपको सब ऐसे भी रिवीजन करने की उतनी जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है अभी मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का मार्क्स पर कभी डिपेंड नहीं रही है। मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो उन पे डिपेंडेंसी होना एक गलत बात है। उससे कंपेयर करना कि नीट एग्जाम में भी ऐसा होगा
ये बहुत गलत बात, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो अलग होता है, उसके सिनेरियो अलग होते हैं, और मॉक टेस्ट जो बनाए जाते हैं उसकी बात अलग होती है। एज ए मेंटर, एज ए फैकल्टी, मैं खुद कितनी बार बच्चों को काफी टफ क्वेश्चन सेट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे अगर आज टफ क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे इस माहौल में, रिलैक्स माहौल में, तो एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन आएगा वो भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट को सिर्फ एक एज ए प्रैक्टिस लीजिए, उसके मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, और जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतना लगाइए, उससे पीछे मत जितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतना कीजिए, उससे पीछे मत हटिए। डीमोटिवेशन होने की अभी कोई वजह ही नहीं है, जो होना तो हो चुका है। फिर से अपने पैरों पे खड़ा होइए। और आप लोगों ने नीट का एग्जाम चुना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो नीट एग्जाम चुनने का मतलब ही है आप लोग डॉक्टर बनना चाहते। तो एज ए डॉक्टर, क्या डॉक्टर की जॉब 9 to 5 होती है या डेस्क वाली जॉब होती है कि आराम से बैठा हुआ है? एज ए डॉक्टर 24/7 वर्क करनी पड़ती। तो आज अगर आप सिर्फ 11-12 का ही कोर्स करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा रहे हैं, तो अभी सोचिए, और इसके बाद अगर कुछ हुआ और एग्जाम छोड़ रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, भाग रहे हैं एग्जाम से, तो सोच के देखिए, अभी तो आपको 5 साल कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, वो भी 10 टाइम्स जितना अभी आपने पढ़ा है उसके 10 टाइम्स आपको स्टडी करनी है। और उसमें भी आपको हर सेमेस्टर आपको सक्सेसफुल होना है, और इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि आपकी तरह ही आपके चारों तरफ आपके दोस्त होंगे उस कॉलेज में, वो लोग भी पूरी मेहनत करेंगे, और आप सब एक डॉक्टर बनकर एक साथ निकलिएगा। और गवर्नमेंट के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर को जॉब देने की, वो वहां पर फाइट होगी, तब आप क्या कीजिएगा? तो अभी तो जर्नी जस्ट बिगिन हुई है, अभी से हारना या हताश होना बेवकूफी है। हाँ, बुरा लग रहा है, नो डाउट, मुझे भी बुरा लग रहा है कि फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ाना, उन सब चीजों को एक बहुत मेंटली टॉर्चर है, लेकिन ये झेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना हो सकता है उसे एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि चलिए ठीक है, आपने एग्जाम दिया, अच्छा गया भी था, नो डाउट। बहुत सारे लोग बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी आया है, लेकिन अभी अब क्या फैक्ट है ये, इस पे तो खैर बात करना बेकार है। जो भी था, फिर से पेपर सेट किए जाएंगे, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जो भी पेपर हैं वो हार्ड आए या इजी आए, मैटर वो नहीं करता है। आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, क्योंकि देखिए, अगर हार्ड आते हैं तो आपने अगर अच्छा किया था पिछले एग्जाम में, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें भी अच्छा कीजिएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तो जैसी थी वैसी ही है, आप इनफैक्ट और प्लस उसमें जुड़िएगा। और हार्ड अगर आपको लग रहा है तो सोच के देखिए, जो बच्चे वीक हैं उनको कितना हार्ड लगेगा। हार्ड तो उन लोगों को होगा जो बच्चे सिर्फ अटेम्प्ट ले रहे थे या फर्स्ट अटेम्प्ट मानकर चल रहे थे कि इजी वे में कि चलो एग्जाम देकर आते हैं, उन लोगों को क्या हालत होगा। तो इसलिए जैसा है, जो है, इजी टफ जो भी है, आप रिलैक्स रहिए, आपके लिए कुछ नहीं बदला है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी इसमें जो हो चुका उसे भूल जाइए बुरे हादसा समझकर, और फिर से कोशिश कीजिए, बस यही कहूंगा। क्योंकि पढ़ने वाले आप बच्चे हैं तो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। आप नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में जाकर रिलैक्स नहीं होने वाले हैं। आपको ये समझना चाहिए कि वहां जाकर हमको 10 टाइम्स और पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर सेमेस्टर हमें टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर वहां भी टॉप करना पड़ेगा, फिर जाकर गवर्नमेंट कहीं कुछ वैकेंसी रहेगी, वहां आपको जॉब लगेगी, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, तब जाकर आपकी लाइफ थोड़ी सिक्योर होगी। तो लाइफ में स्ट्रगल तो हर जगह है, तो इसलिए आपको अभी से, ये अलग बात है कि हम एज ए मेंटर, एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, हम हैं या पेरेंट्स, हमें पता है कि आने वाला कल में आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली, तो हम सब इसीलिए आपको अभी से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी तरह पढ़ाते हैं कि बाबू ऐसा पढ़िए कि पढ़ाई पे जोर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे आप क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, लेकिन आपको नहीं पता। आपको लग रहा है आज अच्छा दिन है तो कल भी अच्छा दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं। लाइफ आपकी जैसे जैसे बीतेगी, आपकी लाइफ की स्ट्रगल बढ़ते जाएगी, मेंटली प्रेशर बढ़ते जाएगी। तो इसलिए अभी से ही प्रेशर को जितना हैंडल करना सीख लीजिए उतना अच्छा है, और डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहिए उतना अच्छा। भीड़ में मत जाइए। आपका कंपटीशन 22 लाख बच्चे नहीं है, आपका कंपटीशन खुद आप हो। आप अगर आज खड़े हो गए, पढ़ने बैठ गए आज से, तो आपको यकीन कीजिए कोई नहीं रोक सकता नीट में क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में जाने से, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है ना, 60,000 ही है गवर्नमेंट जो भी सीट है,
मेडिकल सीट, उसमें से आपके लिए एक सीट तो है, आपको क्या फर्क पड़ता है 22 लाख दे या 30 लाख दे, आपको बस अपना फोकस करना है, जितनी हो सके पढ़ाई उस पर फोकस करना। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप उदास मत होना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही हम लोग की जिंदगी है। आप एज ए पेरेंट्स आप नहीं समझते, आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं समझता हूँ उनकी मुस्कुराहट, मेरे बच्चों की मुस्कुराहट के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जितना हो सकता है। सिर्फ एक उनकी एक स्माइल से सारी टेंशन सारी प्रॉब्लम हम लोग को अच्छी लगने लगती है। तो उसी तरह आपके पेरेंट्स हैं, वो बस आपके फेस पे एक स्माइल चाहते हैं। दुख मत होइए, हताश मत होइए, होना था जो हो गया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म होगी बात, आई गई बात खत्म हो गई, जो होना था चलो इसे भूल, इसे एक होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मान कर चलिए। चलो ऑल